अश्वत्थामा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपाः परशुरामश्च सप्तेतः चिरजीवनः। ये 7 अश्वत्थामा, बलि भगवान वेदव्यास, अश्वत्थामा बलि व्यासो, हनुमान पवन सुत हनुमान, हनुमान से विभीषण रावण के भाई, और कृपाः जो द्रोणाचार्य के साला थे, परशुरामश्च परशुराम भी अमर है। असल में अमर तो कुछ नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये जो गीता में लिख दिया ये अटल है बिल्कुल। क्योंकि ना जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा की भी मृत्यु है एक दिन, विष्णु महेश इन सब ये सब लय होने वाले हैं। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। हमारे साथ हैं हमारे पुराने साथी अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। प्राचर जी, आज मुझे ना आपसे बहुत रोचक जानकारी चाहिए जी। हमने आज तक पढ़ा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, हमेशा कहते हैं सर जी, गीता में भी कहा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग जो है ना वो अमर हैं। जैसे अश्वत्थामा का नाम हमने सुना, हनुमान जी का नाम सुना, विभीषण का सुना, और भी आपको ज़्यादा ज्ञान होगा, मैं पता नहीं। ये क्या कितने ऐसे हैं और क्या इसके पीछे बात है, क्या रहस्य है? असल में डॉक्टर साहब ऐसा मतलब जो प्रसिद्ध सी बात है वो तो 7 जो चिरजीवी हैं ऐसा माना जाता है, परंतु हम पुराणों में भी और ब्राह्मण ग्रंथों में भी ये रेफरेंसेस हैं कि जो हमारे सप्तऋषि हैं वो भी चिरजीवी हैं। असल में अमर तो कुछ नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये जो गीता में लिख दिया ये अटल है बिल्कुल। क्योंकि ना जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा की भी मृत्यु है एक दिन, विष्णु महेश इन सब ये सब लय होने वाले हैं। पर चूंकि 72 चतुर्युगी के बाद फिर एक कल्प आएगा और फिर ऐसे से कितने कल्प जाने के बाद नया ब्रह्मांड जो हर समय फैल रहा है, वो बिल्कुल जो नासदीय सूक्त में है ऋग्वेद में कि कुछ भी नहीं था, जो वो जब स्थिति आएगी तो इट मीन्स सब लय हो गया। तब तक ये रहेंगे, कुछ तो तब तक रहेंगे, कुछ ऐसा होता है कि एक युग तक रहते हैं, कुछ 4 युग तक रहते हैं और कुछ एक कल्प तक रहते हैं। जो कल्प तक रहते हैं उनको चिरजीवी बोलते हैं। चिरजीवी का मतलब है जिसको हम अपनी देसी भाषा में चिरंजीवी बोलते हैं कि लंबे समय तक, हाँ जी, लंबे समय तक जीवित रहे। और लंबे समय तक जीवित रहे, मेरे से हजारों वर्ष पहले जो पूर्वज हो गए उन्होंने भी बात सुनी, आगे भी जो सुनने वाले हैं वो भी सुनेंगे, इसलिए हम मोटी भाषा में उनको भी अमर बोल देते हैं। अमर बोल देते हैं। हाँ, तो उस तरीके से अमर बोलते हैं। और इसमें इसका एक श्लोक, कुछ मतलब पीरियड लंबा है, जाएंगे जरूर, क्योंकि गीता में तो जब बोल दिया तो उसको तो चैलेंज है ही नहीं जी। ये है ना अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपाः परशुरामश्च सप्तेतः चिरजीवनः। ये 7 अश्वत्थामा, बलि भगवान वेदव्यास, अश्वत्थामा बलि व्यासो, हनुमान पवन सुत हनुमान, हनुमान से विभीषण रावण के भाई, और कृपाः जो द्रोणाचार्य के साला थे, जिनकी बहन कृपी द्रोण की पत्नी थी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपाः परशुरामश्च, परशुराम भी अमर हैं। और एक बिल्कुल इससे नीचे का एक पुराण में श्लोक आता है, उसमें अपने ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि 8वां एक चिरजीवी है, इन्हीं के साथ उनकी गणना होनी चाहिए, और वो है मार्कंडेय। मार्कंडेय, हाँ जी, ऋषि हमारे शाबाश से कहते हैं ऋषि। जी, ये भी अमर है, वो भी चिरजीवी है। और इनके साथ साथ जो सप्तऋषि हैं और वेदकालीन ऐसे कुछ चुने हुए ऋषि हैं, सप्तऋषि तो हैं ही और चुने हुए ऋषि वो भी हैं, पर जो देव श्रेणी में, मानव श्रेणी में
और ऋषि श्रेणी में, तीनों में जिनकी गणना हो जाती है, ये 7 है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा। तो ये 7 ऋषि ऐसे हैं। जैसे अश्वत्थामा हुए तो वो क्यों नहीं मतलब जल्दी गुजरे, उसके पीछे का भी कारण है। अश्वत्थामा बलि का भी एक कारण है। और अश्वत्थामा बलि, व्यास, भगवान वेद व्यास कितने लंबे समय तक, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा एक युग है, उस युग का एक मार्गदर्शक होता है। द्वापर युग में एक भगवान वेद व्यास, जैसे कहा जाता है ना, व्यास का मतलब ऐसा व्यक्ति जो उस युग का मार्गदर्शन करे। क्या बात। तो द्वापर युग और कलयुग, इसकी संधि पर भगवान वेद व्यास जो थे, उनका नाम वेद व्यास नहीं था, वो कृष्ण द्वैपायन थे। क्योंकि ना एक बद्रीनाथ के आसपास और चाइना का जो समुद्र चला गया, इधर जो ये पहाड़ आ गया, और इधर हिंद महासागर, कहीं इसके बीच में एक्यूरेट जगह तक क्या हम मतलब बता सकते हैं, सदियां बीत गई, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पे कोई द्वीप था, और उस द्वीप पर इस भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए, और ये काले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन, द्वीप के ऊपर जो आए हैं उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था मूलतः। और वो बद्रीनाथ में हुए, क्योंकि बदरी शब्द है, हम आजकल ना दै के नीचे र और बड़ी की मात्रा और लिख देते हैं बद्रीनाथ, परंतु ये सही शब्द नहीं है सर। बदरी, द पूरा आना चाहिए और रै भी पूरा, बदरी नाथ, क्योंकि बदरी जो है वो बेर को कहते हैं, और वहाँ पूरे का पूरा हिमालय पर्वत का वो क्षेत्र बेरों से लदा हुआ था। बेरियों से, और उस द्वीप के ऊपर भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ, जन्म देकर वो चली गई। तो भगवान वेद व्यास उस युग के व्यास बने मार्गदर्शन में, ऊर्ध्वबाहु विरोम्य से, वो सबको मतलब बातें बता रहे हैं सबको, पर कोई मान ही नहीं रहा। परंतु जिसको बोलना है, जिसको बताना है, माने कोई या ना माने, उस अपना रोल तो उसको पूरा करना ही है। ऐसे ही जब कलयुग आएगा तो उस समय भी कोई ना कोई व्यास बनेगा। हजारों वर्ष के बाद अश्वत्थामा भी व्यास बनने वाले हैं सर। हाँ, भविष्य पुराण में ऐसा है कि इनको वो गद्दी मिलेगी, तो उस युग को उस युग का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उसी श्रेणी में जैसे ये शंकराचार्य आते हैं ना हमारे, तो उसी श्रेणी में लगातार चलते चलते एक दिन अश्वत्थामा, तब तक अश्वत्थामा रहेंगे। हाँ जी, अश्वत्थामा। ऐसे ही बलि थे जो बहुत बड़े दानी थे। वामन भगवान आए और उन्होंने जब वो मारने लगे तो उनको ध्यान आया कि बलि ने विरोध तो संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का किया है, परंतु इनका जो व्यक्तित्व है वो इतना ऊंचा है, इतने बड़े दानी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मारना ठीक नहीं है। तो उनको कहते हैं कि चिरजीवी का उनको वरदान मिला है, दानीश्वर करके, दानी होने के कारण। अश्वत्थामा बलिर्व्यास, व्यास की बात करी, अश्वत्थामा बलिर्व्यास। हनुमांश्च, हनुमान ऐसे कि आज की भाषा में यदि कहें कि जिसका 2 प्रकार होते हैं, एक तो मन से चलती है चीज़ें और एक शरीर से चलती हैं, जिसको ब्लड बोलते हैं। मेरा बेटा मेरे जैसा होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि मेरे ब्लड का रिलेशन है उसके साथ। उसका माइंड मेरे जैसा हो या ना हो, वो अलग हो सकता है। क्यों? ब्लड का तो रिलेशन है ही। हाँ, ब्लड का रिलेशन रहेगा। तो मेरे अंदर की बीमारियां, मेरे अंदर की शक्ल सूरत, मेरे अंदर का बैठने उठने का स्टाइल, चलने का, वो आ सकता है, परंतु जरूरी नहीं मेरे सोचने का ढंग उसका होता है, पर जरूरी नहीं है, पर ये जरूर मिलता रहेगा। तो इसीलिए उसका जो उसको हम संस्कार देंगे तब जाकर उसको मेरे जैसा बनेगा। मैं यदि उस तरीके के संस्कार नहीं दूंगा तो वो मेरे कल्चर नहीं पकड़ सकेगा। बिल्कुल। इसीलिए उसको मेरी इच्छित एजुकेशन में देना चाहूँगा कि तू ये बन जा, ताकि
मेरे जैसा अच्छी बने, बातें सिखाना चाहेंगे, सिखाना, अच्छे गुण हाँ, देना चाहेंगे। जी जी जी। तो उसके माइंड को पावरफुल बनाने के लिए तो सिखाना पड़ेगा, परंतु वो कितना मोटा, कितना बीमार, कितना हष्ट पुष्ट होगा, उसको सिखाने करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो जो बायोलॉजिकल है, हाँ ब्लड है, वो करेगा। तो हनुमान जी का माइंड भी और बायोलॉजिकली भी वो पवन से है, पवन सुत है वो, और पवन तो सदा रहने ही वाली है, इसलिए उनको इस तरीके का भी वरदान किया, जब तक पवन है तब तक तू रहेगा। और फिर उन्होंने पवन सुत होने के बाद भी, क्योंकि पवन सुत होने का मतलब ही है सारे संसार के लिए काम करना, भगवान का काम है वो, फिर भी कि तू अब ब्रह्म जब भगवान जब अवतार लेकर जिस पर्सनैलिटी में आएगा उसका व्यक्तिगत काम भी करेगा, और व्यक्तिगत काम किया, कितना बड़ा काम राम किया, भक्त कहलाए। राम भक्त कहलाए, कितना बड़ा काम किया। क्या? मैं तो ना अपने जो मेरे जानने वाले हैं उनको कहा करता हूँ, भले आप अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद को ना माने, कोई बात नहीं, वो आलोच्य हो सकता है, परंतु पवन सुत का अपने कमरे में जरूर रखो, भगवान हनुमान का चित्र अपने कमरे में जरूर रखो, वो हमारे लिए युवकों के लिए आइडियल है, आदर्श हैं। तो इतनी सेवा की, तो बाद में भगवान ने भी उनको बोल दिया कि तू चिरजीवी रहेगा, सीता मैया ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि तू चिरजीवी रहेगा, और वो चिरजीवी हैं। कहते हैं कि जहाँ राम कथा वहीं हनुमान आ जाते हैं, कहीं भी होंगे वो आ जाते हैं। हनुमान से विभीषण, और विभीषण इसलिए चिरजीवी कि ऐसे व्यक्ति का जिसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है, उसके पक्ष में मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि मुझे शाश्वत कल्चर का पता है, शाश्वत संस्कृति का। मेरा पक्ष कौन निर्धारित करेगा? घर वाले करेंगे कि तुझे यहाँ रहना है, क्योंकि परंतु जो घर में रहकर भी घर वालों के भी, पिता के, पुत्र के, भाई के, उनके भी विरुद्ध जो बोल दे, और जो अपने पक्ष को शाश्वत सनातन के साथ जोड़ ले, तो वो कितनी बड़ी उसकी अंदर की, जिसको कहे ना, कितना बड़ा साहस होगा उसका। तो वो साहस विभीषण के पास था, भले ही बेइज्जती सहली, परंतु राम को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि वो तत्व जो है वो शाश्वत है, तो इसलिए वो चिरजीवी हो गए। हनुमान से विभीषणा पर कृपा, भले हनुमान से विभीषणा कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जो थे वो भी भक्त थे, परंतु उनका जो चिरजीवी का मामला है वो कुछ अलग है प्रकार का है। उन्होंने अपनी बहन के साथ, भाई के रहते हुए अपनी बहन, मतलब उनका जो उनका जो जीवन है ना वो इतना संघर्षशील था, इतना द्रोण के मित्र थे, अपनी बहन को दे दिया, परंतु सामान्य रूप से अपना जो कर्तव्य है वो कभी छोड़ा नहीं, टीचिंग करते रहे, लास्ट तक करते रहे, मतलब युद्ध भी कर लिया, सब कुछ करने के बावजूद जो कंट्रोवर्सीज थे वो भी किया, अंतर्द्वंद बहुत झेले, पर अपना जो सिद्धांत है जो जन्म का, कि मैं अपना ये इस कर्म से विमुख नहीं हूँगा, ये बड़ी बात थी उन दिनों में। आज तो मैं किसी भी जाति में जन्मा हूँगा तो हाँ, वर्ण संकरता और वो क्या नाम, ये जो संकरता है, वृत्ति संकरता आ ही जाती है। तो उन्होंने नहीं छोड़ा, वो चिरजीवी रहे। और लास्ट के हैं परशुराम। परशुराम तो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान के 3 राम हुए हमारी कल्चर में, तो वो राम ही हैं, भले ही दशरथ पुत्र राम हो या कृष्ण के भाई बलराम हो, और ये परशुराम, तो परशुराम ऐसे राम जो माता और पिता के प्रति समर्पित, उस समर्पण के कारण उनको चिरजीविता मिली है, मतलब वरना तो अवतार जितने भी हुए सबको जाना पड़ा, पर ये रहे। गंधमादन पर्वत पर, ये महेंद्र पर्वत पर चले गए लास्ट में, और समाधिस्थ होकर वो फिर से जो शक्तियाँ ओझल होने वाली थी उनको फिर से प्राप्त किया, ऐसे परशुराम थे। और एक है मार्कंडेय। मार्कंडेय चूंकि
शिव भक्त थे। उनको कहते हैं लास्ट टाइम में यम और यम के दूत लेने के लिए आए, थोड़ी आयु थी, परंतु वो इतने जबरदस्त शिव भक्त थे, उन्होंने शिवलिंग का ही आलिंगन कर लिया और फिर शिव ने ही उनको उनकी भक्ति के कारण ये चिरजीवी होने का वरदान दे दिया। और आज तक है, कभी वो पर्सनैलिटी भौतिक शरीर में भी आ जाते हैं और कभी वो नदी के रूप में भी आ जाते हैं। क्या तो ऐसे वो हमारे प्रकाश जी, आज की जानकारी बहुत रोचक रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।